आज सब किसी गांव में जाओ, किसी कस्बे में जाओ, किसी जिले में जाओ, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। ये आपको भी सुनने को मिलती है। चलिए, मैं इंस्पेक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा इस साल में मेरी 45 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वल्लभ भवन में कैमरा है, सब चीज रिकॉर्ड होती है, कौन आता है कौन जाता है। सीएम हाउस में रिकॉर्ड होता है कौन आता है जाता है। तो पिछले 4 साल में ये कुछ तो इंक्वायरी करते, इनको आखिरी 3 महीनों में कमलनाथ नजर आए भ्रष्ट। 45 साल कुछ नहीं कहा, विधानसभा में मेरी तारीफ करते थे जब मैं केंद्र में मंत्री था, रिकॉर्ड में। आज जब इनकी पोल खुल रही है, चीजों में ठगाई, सबको ठगा है, नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है। आज सब किसी गांव में जाओ, किसी कस्बे में जाओ, किसी जिले में जाओ, तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। ये आपको भी सुनने को मिलती है। चलिए, मैं इंस्पेक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा इसके बाद होंगे। अब आप पहुंच जाइएगा। पहले बंटवा दें, पहले ये बंटवा देना जी, इसी का प्रश्न प्रेस रिलीज साथ में बंटवानी। हाँ जी, ये है, ये तो बंटवाना है, ये अभी बंटवाना, इसे प्रेस रिलीज के साथ हो गया। अच्छा ये आपको देते हैं अभी। अब मैं आप लोगों से प्रार्थना करता चाहूंगा कि आप कई बार वही तरीके से सबसे विषय से संदर्भित ही प्रश्न पूछेगा। हमारे साथी अवनीश जी आपको माइक देते रहेंगे। कमलनाथ जी, ये जो आपने आज आरोप पत्र जारी किया है, आपकी कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में जारी किया था। तो ये आरोप पत्र 2 है, ये आरोप पत्र 1 है? ये आरोप पत्र 1, 2 नहीं है, उसको हमने थोड़ा डिफाइन किया है, इलेबोरेट किया है। वो संक्षेप में था, इसको हमने और डिटेल में किया है। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि आपने घोटाला सरकार कहा, आप घोटाले के आरोप लगा रहे, आप कह रहे ठगराज है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो बल्लभ भवन जलालों का अड्डा बन गया था, वहां पर गोली लगती थी। तो ये जो आपके द्वारा और उनके द्वारा जो आरोप लग रहे हैं, इससे मध्य प्रदेश के मतदाताओं का, मध्य प्रदेश के नागरिकों की छवि और मध्य प्रदेश के इन्वेस्टमेंट आने में ये सही हो रहा या गलत हो रहा? 40 साल में मेरी 45 साल से ज्यादा राजनीतिक जीवन में मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वल्लभ भवन में कैमरा है, सब चीज रिकॉर्ड होती है, कौन आता है कौन जाता है। सीएम हाउस में रिकॉर्ड होता है कौन आता है जाता है। तो पिछले 4 साल में ये कुछ तो इंक्वायरी करते, इनको आखिरी 3 महीनों में कमलनाथ नजर आए भ्रष्ट। 45 साल कुछ नहीं कहा, विधानसभा में मेरी तारीफ करते थे जब मैं केंद्र में मंत्री था, रिकॉर्ड में। आज जब इनकी पोल खुल रही है,
ये देख रहे हैं कि इनकी दबाने की, छिपाने की और डराने की राजनीति का अंत होने जा रहा है और इनके पास बोलने लायक कुछ नहीं है। तो कहते हैं कमलनाथ ये दलालों का अड्डा था। अरे भाई, आपके पास कैमरा है, वल्लभ भवन आप भी आपके पास है, कार्रवाई करते हैं आप पिछले 4 महीनों में। ये सब ई टेंडर हुए, इतने सारे घोटाले जो इनके समय के हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि समय नहीं था। तो बहुत सारे घोटाले इनके 15 साल के उजागर नहीं हुए, मेरे पास फुर्सत नहीं थी, मैं उस रोड पर नहीं चल रहा था। मेरा लक्ष्य था मेरे मुख्यमंत्री काल में कि कैसे प्रदेश को सही पटरी पर लाएं, हम किसानों के हित का क्या करें, हम इन्वेस्टमेंट कैसे लाएं। सर, 2018 के पहले आपके वचन पत्र में जांच आयोग के गठन की बात कही गई थी कि जो तमाम घोटाले हैं 1 साल के अंदर उनकी जांच कराई जाएगी, जो आरोपी होंगे उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। लेकिन 15 महीने की सरकार में किसी के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। तमाम घोटाले हुए, चाहे व्यापम हो, हनी ट्रैप हो, भूषण आहार हो, लेकिन ये सही, कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल सही है। 15 महीने थे मेरे पास, जिसमें से 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, याद रखिएगा। 11.5 महीने थे मेरे पास और मुझे नहीं पता था कि हमारी सरकार जाएगी। मैं जानता था जब ये सौदा शुरू हुआ, 2-3 महीने पहले मैं जानता था। विधायक आते थे, मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे पास आते थे कि आज हमें इतना पैसा मिला है। मैंने सबको कहा था मैं सौदा नहीं करूंगा, किसी को कोई पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की राजनीति सौदे से नहीं पहचानना चाहता। मैं अपनी कुर्सी सौदे से नहीं बचाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पास सब विधायक आते थे, इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा लो पैसा। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे यहाँ आने में विलंब हुआ। 1000 से ज्यादा लोग थे आज, रोज 400-500-600 लोग होते हैं, 700 होते हैं, आज 1000 से भी ज्यादा थे। सब अपना, ये नहीं कि केवल टिकट या अपना आवेदन लाए। अभी मैंने सुना इंदौर के करीब 500 लोग आए थे कि वो कैसे भ्रष्टाचार के शिकार हुए। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए, जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था। अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है। और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनमें इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि इससे उनकी नियत और नीति से ये शुरुआत होती है। बच्चा होए, बुजुर्ग होए, ठगा गया। ये पूरा प्रदेश देख रहा है। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा। और आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह। ये छिपी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के गवाह हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है। और यही सबसे बड़ी, मैं सोचता हूं, आज कलंक मध्य प्रदेश पर है।
आज ये गंभीर विषय पर मेरा आखिरी निवेदन आपसे है, इसकी गंभीरता को आप डाइल्यूट मत करिएगा, प्रश्नकाल में भी डाइल्यूट मत करिएगा, राजनीतिक मुद्दों पर चल पड़ेंगे। हमारा ये मुद्दा जो है जिससे आज पूरा प्रदेश पीड़ित है, ये असली मुद्दा है प्रदेश का, और यही मुद्दा है क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता अपने प्रदेश में। एक इमेज पर निवेश आता है, इन्वेस्टमेंट मैंने हमेशा कहा डिमांड नहीं करा जा सकता, अट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या हम भ्रष्टाचार से अट्रैक्ट करें? हमारे प्रदेश पर अगर सबसे भ्रष्ट प्रदेश का लेबल लगाए तो क्या यहां निवेश आएगा? तो ये आज मैं मानता हूं सबसे बड़ी समस्या, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, हमारी आर्थिक गतिविधि बहुत बड़ी समस्या है कि कैसे घटती हुई आज हमारी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है। तो किराने की दुकान में जाओ, वो तरसते, किसी दुकान में जाओ वो किसी और चीज से तरसते। जहां देखो, मैं तो सभाओं में पूछता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या समझाऊं, और लोग चिल्लाने लगते हैं कि पैसे दो काम लो, 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। तो आज ये हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो हमारी एक पैम्फलेट है, हम घर घर तक पहुंचाएंगे। पर मैं सोचता हूं कि ये कोई नई जानकारी